हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक पहले करा जाए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इस पे मैं आज लेके आया हूँ पूरी डिटेल वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं मेरा बता देता हूँ। मैंने नीट 2024 में दिया था, जब मेरे आए थे केमिस्ट्री में 170 और नीट 2025 में मेरे आए थे 160। वो अब बात करते हैं हम तीन और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तीन चीज़ें, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में लगभग इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल में से भी लगभग 15 क्वेश्चन, और इसमें भी कुछ 14-15 हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे। फिर सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक स्ट्रॉन्ग करना उनको, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक कनेक्टेड है आपस में। बेसिक अगर आपको वीक रह गया तो पूरी ऑर्गेनिक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे और लास्ट तक दिक्कत आएगी रेट बायोमोलिक्यूल तक। इसलिए सबसे पहले जो बेसिक का चैप्टर है, नॉमिनिकल्चर, जीओसी एंड बेसिक जो भी है, तो मैं तो कहूँगा जीओसी को अगर आपने सही कर दिया, नॉमिनिकल्चर हर चैप्टर में जीओसी अगर सही से कर दी, तो आपका ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बेसिक्स। फिर है इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो 100% रूल यही है कि फॉलो एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी फॉलो करना है। नोट से 1-2-3 बार पढ़ लिए बस बहुत है। उसके बाद वो भी क्लास चल रही होती है उस टाइम, बाकी नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक की जो, जैसा आज कोई टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया है उसके 40 से 50 क्वेश्चन निकाल देने अपन को, बस इतना इनफ है ऑर्गेनिक के लिए। बस एनसीईआरटी फॉलो करना है, 2 से 3 टाइम नोट्स और 40-50 क्वेश्चन, और बस। नेक्स्ट है फिजिकल। फिजिकल में हम क्या करना है, सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और नहीं रटने की चीज़ें जो कम है। तो सबसे पहले हमें नोट्स पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ने निकालने देने। एनसीईआरटी तो मैंने, मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ ओनली 12th की एनसीईआरटी चूज़ की थी, 11th की मैंने नहीं पढ़ी थी फिजिकल की। तो आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। ये भी फिजिक्स की तरह है कि यहाँ पे एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज़ें है, वो ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है डिवाइड इन पोर्शन, डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको फिजिकल को जैसे सबसे पहले मोल एंड रेडियस में बांट दिया एक चैप्टर को, एक पूरा पोर्शन को। अगला है इक्विलिब्रियम, उसको दोनों दो भाग में बांट दिया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया। तो इसे पोर्शन में बांट के लगभग 40-50 क्वेश्चन निकालने एक एक पोर्शन के। रोज़ निकाल सकते हो, एक वीक में निकाल सकते हो, सब पूरी केमिस्ट्री एक साथ लेके चल रहे हो तो नहीं, फिर हर रोज़ निकाल सकते हो। और फिर सबसे पहले क्लास में अगर जो टीचर ने पढ़ाया वो वापस आपने अगर रूम पे निकाल दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने भी यही करता था, जो टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया है वो वापस अगर अपन ने उसके सारे क्वेश्चन निकाल दिए तो फिजिकल तो कंप्लीट है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि याद नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि रटा नहीं जा रहा है। तो इसका मैं एक सबसे सही फंडा बताता हूँ कि इसको तो रटना है ही नहीं बिल्कुल भी। लोग सोचते हैं इनऑर्गेनिक याद करनी है, रटनी है, ऐसा रटना कुछ नहीं है। इसको तो कनेक्ट करना है। जैसे इनऑर्गेनिक ज़्यादातर कनेक्टेड है फिजिकल केमिस्ट्री से। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उससे बहुत सारा पोर्शन इसका कनेक्टेड है। डी ब्लॉक तो पूरा ही वहाँ से कनेक्टेड है। तो जो डी ब्लॉक है वो वहाँ से जैसे पढ़ सकते हो, उससे फिजिकल केमिस्ट्री से कनेक्ट करके। तो इसमें ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट जुड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट जल्दी याद रहते हैं रटने से पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक में तो रटना तो छोड़ दो और कनेक्ट कर लो दूसरे चैप्टर से। और इसकी तो ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, ना ही तो नोट्स बनाना है, ना मॉड्यूल पढ़नी है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी थोड़ी बहुत। वरना तो मैन तो इसके मैन फोकस ऑन मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, लगभग 20-30 बार पढ़ लो, इनऑर्गेनिक तो एकदम टिप्स पे आ जाएगी। पूरी की पूरी भी सही कर सकते हो नीट में। मेरे 2024 में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, इन दोनों में से हुए थे। इनऑर्गेनिक में से एक भी नहीं हुआ था, क्योंकि इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे रटने वाली है नहीं, समझ के याद कर लो, पूरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स जो पढ़ने हैं वो सिर्फ बेसिक्स, थोड़े बहुत बेसिक से जो चैप्टर है आगे के, वो पीरियोडिक टेबल वगैरह, उसके थोड़े बहुत नोट्स देख सकते हो। वरना उसमें भी मैं तो कहूँ ओनली एनसीईआरटी फोकस करो, कंप्लीट हो जाएगी इनऑर्गेनिक। 15 क्वेश्चन आराम से इजी में बन जाएंगे। मेरे पास इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी है, मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा आगे के। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक समरी की बात करें तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो नॉर्मल आपको कितने डेली क्वेश्चन करने हैं। जैसे आज जो टीचर ने पढ़ाया है उसके 40-50 क्वेश्चन निकाल दो, इनफ है वो केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि बाद में वो फिजिक्स को और उसको भी टाइम देना पड़ेगा। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हो तो फिजिक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देनी है रोज़ के टॉपिक की, और जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज कर देना, बस इतना इनफ है। क्योंकि केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर फिजिक्स वीक रह जाएगी। मैंने तो केमिस्ट्री को कम और फिजिक्स को ज़्यादा फोकस किया था। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे क्वेश्चन निकालने हैं, लगभग 40-50 तो निकालनी है। टाइम मिले तो खूब निकालते रहो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है रीड एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
बस इन दोनों के लिए एनसीईआरटी मेन फोकस करना है। कुछ लोग बोलेंगे फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ते रहो, बट उसका जो लिमिटेड पढ़नी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ठीक है आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनर फ्रेम। नेक्स्ट है चूज ओनली वन टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे 3 सब्जेक्ट है तो 3 टीचर पूरा सिलेबस, ऐसे नहीं कि एक चैप्टर कोई अलग टीचर करा रहा है, एक चैप्टर कोई अलग टीचर। इससे क्या है कि कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, कोई किसी ने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, किसी ने कौन सा, ऐसा कुछ याद नहीं होता। तो सब 3 टीचर में पूरी केमिस्ट्री आप समझ सकते हो। तो ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बैच ले रखा है उससे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है पीओसी, जो एनसीईआरटी में ओनली एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके कोई भी मॉड्यूल वगैरह मैंने तो नहीं सोल्व किए थे, क्योंकि इसमें जो लाइन आती है एनसीईआरटी की वो सारी एनसीईआरटी से आती है, कोई भी चीज़ की। किसी का पीवाईक्यू देख सकते हो। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सबसे बेस्ट विकल्प है कि जेईई मेन की पीवाईक्यू निकाल दो। जो इस चैप्टर से रिलेटेड जेईई मेन की पीवाईक्यू है वो निकाल दो, क्योंकि जेईई के नीट में आते हैं अब आजकल। जो जेईई के पुराने क्वेश्चन है वो नीट में ऐड करने लग गए, तो अब वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट डाउन योर नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड टॉपिक फॉर नीट।